होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। डीपीएसजी देहरादून स्कूल में वर्ष 2023-24 में आयोजित प्रथम डीपीएसजी कप के खेल प्रशिक्षकों को प्रधानाचार्य व खेल प्रशिक्षकों के द्वारा पुष्प गुच्छ, गमला व बैग तथा सम्मानित राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानाचार्य ने अतिथियों व बच्चों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से आशीष राणा व अंशुल कुमार ने भूमिका निभाई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पिनाकी सैन, जिला क्रिकेट एसोसिएशन एसएनसी प्रशिक्षक तथा उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन के संयुक्त सेक्रेटरी ने खेल के महत्व को उजागर करते हुए बच्चों को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से उन्हें अपने जीवन की व्यथा भी बताई, जिससे बच्चों को उदाहरण देकर जागरूक किया जाए। आज के समय में खेल गतिविधियों के बिना हमारा जीवन अधूरा है और खेल हमें जीवन में अनुशासित रहकर कार्य करना सिखाता है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य मोहित मार्क, शैलेश चंद शाह, आशीष राणा, अंशुल कुमार, वहीं सम्मानित प्रशिक्षक पवन पाल, मुकेश पनेरू, संजय रावत, तरुण नेगी, शैलेश शाह, आशीष तेलवाल, राहुल नेगी तथा विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। We are gathered regarding the checks giving ceremony to all the coaches who won the DPSC Cup 2024. We have 5 categories in that is cricket for boys, girls we have basketball and football, and the same we have in the basketball also. Right? So we will make it short. And Mr. Pinaki Singh will give the checks to the winning coach. First, for the 15 boys football, I would like to request Mr. Tarun Negi to come forward and receive the check of ₹25,000. In which I request Mr. Ashish Tewa to come forward and receive the award. I request Mr. Pinaki Singh to come and speak about what is physical fitness. Basically, he is Mr. Uttarakhand from last 3 years and he is working with Deerapur Archery Association as a joint secretary. करने के लिए मेरा नाम पिनाकी सेन है। मैं पास 17 ईयर्स से स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, फिटनेस फील्ड में हूँ। मैं ओएनजीसी बास्केटबॉल टीम को भी एज एन ट्रेनिंग लेवल पे मैं उनको ट्रेन करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को भी मैं अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली आर्चरी ज्वाइन किया है। मैं आर्चरी का भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ उत्तराखंड का और हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। फिजिकल फिटनेस मेरा अपना एक फिटनेस सेंटर है छोटा सा यहीं पर देहरादून में बसंत विहार में। सो फिजिकल फिटनेस आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से आज की डेट में यूथ में ड्रग्स के बारे में एक बहुत बड़ा एक चलन चल रहा है। लोग छोटी उम्र में
स्मोक, गुटखा, ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं और धीरे धीरे उनको पता नहीं होता कि वो कैसे करके अपने एजुकेशन से, अपने फैमिली से किस तरह से वो लोग मतलब डाइवर्ट होते रहते हैं और उनको पता नहीं चलता। वो एक ऐसे जोन में चले जाते हैं कि जहाँ से निकलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को करने के लिए आप स्पोर्ट्स या आप फिजिकल फिटनेस में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। मैं एशियन स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरा बैच मैं एशियन स्कूल में 2000 में मैंने एज ए स्टूडेंट मैं आया था। 2007 में मेरा पास आउट हुआ हूँ और मेरा फिटनेस इंडस्ट्री से पहले मैं एक सिवियर लेवल पे ड्रग एडिक्ट था। मैंने सारे जितने भी ड्रग्स हैं, जिस तरह के भी ड्रग्स हैं, जो भी रिहैब सेंटर्स में जैसी भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब आप लोगों को किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये मजाक की चीज़ है, बट ये इतना एक पैथेटिक एरिया है कि वहाँ से मैं आज जो स्पोर्ट्स फील्ड में कर रहा हूँ, मेरा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आप लोगों को पता होगा जीआई ट्रैक हमारे डाइजेस्टिव पैरासिटिक मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कितना हेल्दी होना चाहिए। एक ड्रग एडिक्ट का वो बिल्कुल डैमेज होता है और मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन एक इस लेवल पे डैमेज था कि मैं गंगाराम में दिल्ली में 6 महीने एडमिट रहा हूँ। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग 2008 से लेकर 2015 तक मैंने बॉडी बिल्डिंग करी है। कम से कम 29 मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं पूरे भारत में। मैं मिस्टर उत्तराखंड रहा हूँ 3 बार। अभी मैं इस फील्ड में 17 साल हो गए हैं मेरे को। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बीच में पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो, जिसकी वजह से वो अपने थॉट को नम करना चाहता हो और ड्रग्स की तरफ जाना चाहता हो, वो ना जाए। वो फिजिकल फिटनेस या एक्सरसाइज की तरफ रहें, या जितना वो इस तरफ से रहेंगे या जिस तरह से वो अगर कोई मेरे साथ भी कम्युनिकेट करना चाहता है या कोई भी मतलब किसी के साथ भी कोई थॉट प्रोसेस में कोई गैप है तो वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है और वो लोग एक्सरसाइज की तरफ रहें। अगर कोई किसी की अंडरस्टैंडिंग गैप है तो वो एक्सरसाइज की तरफ रहें। जितना वो एक्सरसाइज की तरफ रहेंगे वो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट करें, मतलब ये एक एक्सेप्शन है कि जिस तरह से मेरा लाइफ स्टाइल थी कि मैं आप लोगों के सामने बोल भी पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस तरफ से ना जाएं। मेरे को आज यहाँ पर बुलाया था तो मैंने चाहा कि लोग अपने बारे में नहीं बताते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर मेरे लिए ये है कि मैं अगर किसी एक भी इंसान को ऐसे मोटिवेट कर सकूं जो इस तरफ जाना चाह रहा है, वो ना जाए। सो थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। Motivating all of us, sir. Now I would like to invite our principal, Mr. Mohit Nath, to please say a few words. Good afternoon, students. Good afternoon. Thank you. So, thank you, dear Pitaki, who really shared a very encouraging story about his life. And I think well said, because of some communication errors, we do find and start looking for some spaces, and these are some of the ways where we end up. At the beginning, yes, that seems to be fun, but then obviously, in the end, it does lead to disruption. Not as a human being, but also it also affects people who relate to us, maybe our families, friends, whoever who come across us one day. But then, as he said, that there is always a fresh start, which he also was able to make in his life, and I think he became such a successful person because of the same. So thank you for sharing your story. And coming back again to the sports, while we are all meeting, I think we should be privileged that we have got such opportunities to sports. I still remember our school days when we used to play sports for the sake of playing. So we get one basketball, we play football out of it, or we play volleyball out of it, or we play basketball out of it, we had no idea. But I think now every child has the opportunity to go into not just playing, but also intensive training in the schools, in the academies, where they can train themselves and also try to pursue their careers in sports. And I'm sure now the way India is trending, India is changing, you would see certain sports which has developed in India, and not just developed, but we could be able to create history. Hima Das was one of these examples. We never had any athlete who won the gold, and she would have won that.
there are multiple players who have been into shooting. We never had any player who have won shooting, but now we can see most of the gold coming to India because of shooting. So the new sport which is coming up is archery again. I'm sure you must have gone through the latest news where a disabled person won a gold medal for the world. So a lot of sports and a lot of changes which is coming in our country is because of the sports. So I think it is very important for us to ponder upon ourselves, realize what skills we possess, not only in terms of academics, but if you feel that sport is something, or sport is a field where you wish to extend your career, I think you should think about, you should discuss with your coaches, discuss with your families, look for options and start growing in those areas as well. So thank you so much once again to the chief guest and respected coaches for coming and being a part of it. Looking forward for certain more collaborations in future so that you all can be a part of DPSC family, directly or indirectly, but adding value to education and also contributing towards the growth of our children. So thank you and happy to everyone. Thank you. Sir, with this we come to the end of today's ceremony. Congratulations to the most deserving coaches. Your hard work and dedication truly paid off on the field. Hope to see you all in the next championship. Thank you to our guest, Mr. Pinaki Singh, for being with us today. Thank you to the coaches. Thank you to our principal and the audience for being so patient. Thank you everyone. आइए सर, देखो सर इधर नमस्कार। नमस्ते। जी सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर स्कूल में, तो उस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्योंकि स्पोर्ट्स से संबंधित है ये और स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से करें। तो मैम, ये जो प्रोग्राम आप सहभागी रहे हैं वो DPSG कप है जो 2023-24 में हुआ था। और DPSG कप हमारा जो हमारी मेन ब्रांच है गाज़ियाबाद में, वहाँ पे हुआ था। और इसके जो मेन पर्पस था वो यही था कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज किया जाए, जो कि हमारे जो मैनेजमेंट है, श्री ओम पाठक जी, श्री अंशुल पाठक जी, श्री रोहित पाठक जी, उनका विजन है, मिशन है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद में भी आगे बढ़ना है। तो DPSG कप इसी मिशन के साथ पिछले साल 23-24 में शुरू हुआ। इसमें हमने 5 कैटेगरीज रखी थी। अंडर 15 के लिए फुटबॉल थी, और बॉयज़ गर्ल्स का क्रिकेट था, और बॉयज़ गर्ल्स का फुटबॉल था, और बास्केटबॉल था। तो ये इसलिए रखा गया ताकि बच्चों को हम इनकरेज कर सकें कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए। और स्कूलों में ये खेल कूद का प्रोग्राम चलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी के तहत ये शुरू हुआ है, ये विज़न है। तो हम चाहते थे कि DPSG कब शुरू किया जाए, तो ये उसी को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया गया। सर, जो यहाँ पे कोचेस को आज सम्मानित किया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैम, कोचेस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जब खेल कूद की हम बात करते हैं। सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, सही तरीके से कोचिंग दी जाए, तो बच्चा उसी खेल को बहुत अच्छे से खेल सकता है और बहुत ऊंचे लेवल तक खेल सकता है। तो कोचेस को हमने इसलिए सम्मानित किया बिकॉज एक गुरु का दर्जा बहुत ज़रूरी होता है, और खेल कूद में जो हमारे गुरु हैं वो कोचेस ही होते हैं। तो इन कोचेस को इसीलिए सम्मानित किया गया, इनके एफर्ट्स को इसीलिए एक्नॉलेज किया गया कि आगे चल के यही कोचेस हमारे बच्चों को और अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें, मेंटर कर सकें, ताकि उत्तराखंड के बच्चे इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं खेल कूद के क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले हो सकें।